हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारस शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट थिंक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम ही है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया है पूरी तरह से। क्यों हुआ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन? क्या क्या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप? नियमों के उल्लंघन पर क्या होगा? ऐसे ही सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सरकार ने अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी 19 चीज़ों पर रोक लगाई है। 1 जुलाई से इन चीज़ों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लग गया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन क्यों लगा? इन नियमों का उल्लंघन किया तो क्या होगा? किन किन चीज़ों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, जानेंगे आज ऐसे ही 10 बड़े जवाब इस वीडियो में। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों, लेकिन यह एक ऐसा प्लास्टिक है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है, या फिर जैसे कि आप एक बार इस्तेमाल करके इसे फेंक देते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों किन किन चीज़ों पर बैन लगा है। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, फोक, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को रैप करने वाली या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर। इन चीज़ों पर बैन लग चुका है। अगर प्रतिबंध लग ही गया है तो पालन कैसे होगा? सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी इन चीज़ों पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद सरकार ने सख्त गाइडलाइन लागू की है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सभी मैन्युफैक्चरर्स, स्टॉक रखने वाले, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को सख्त निर्देश दिए हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में अगर इन 19 चीज़ों पर रोक नहीं लगी तो इसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं अगर घर पर इस्तेमाल किया तो क्या होगा। जिन चीज़ों पर रोक लगी है, अगर उनका इस्तेमाल करते हुए आप पाए गए तो उस पर जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि अगर घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर कोई संस्था या कंपनी कचरा फैलाते हुए पाई जाती है तो उसे 5000 का जुर्माना वसूला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी इन आइटम्स का अब भी इस्तेमाल करता है तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल दोनों की सज़ा हो सकती है। धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद और 1 लाख तक रुपए का जुर्माना प्रावधान है। आखिर बैन लगा क्यों? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को इकट्ठा किया जाता है। बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होता है। इस हिसाब से हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। 2017 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि FICCI की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक भारतीय हर साल 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। 2017 में ही आई नेचर कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि महासागरों तक गंगा नदी में बहकर बड़े पैमाने पर कचरा पहुंचता है। समंदरों तक सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा फैलाने में गंगा नदी दूसरे नंबर पर आती है। आखिर कितना खतरनाक हो सकता है प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को नीचे ज़मीन में जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आ जाती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं, जबकि 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हर साल होता है। प्लास्टिक से बने आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट सिंगल यूज़ के लिए बने होते हैं। इस कारण धरती पर प्लास्टिक का कचरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अब तक समुद्रों में करीब 20 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जा चुका है। 2016 तक हर साल 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में जाता था और 2040 तक हर साल 3.7 टन तक कचरा समुद्रों में जाने का अनुमान है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि जिस तेज़ी से समुद्रों में प्लास्टिक कचरा फैल रहा है, अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक समुद्रों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। आखिर हेल्थ के लिए कितना खतरनाक होता है यह प्लास्टिक? एक अनुमान के मुताबिक करीब 15% प्लास्टिक जला दिया जाता है। प्लास्टिक के जलाने से जहरीली गैसें और खतरनाक केमिकल निकलते हैं जो न सिर्फ पर्यावरण बल्कि इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों की सेहत के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक कचरा जलाने वाले डंप साइट पर काम करने वाले लोग और उसके आसपास रहने वाले लोगों पर
कैंसर का खतरा मंडराता रहता है। साथ ही इससे सांस लेने वाली समस्याएं भी पैदा हो जाती है और घुटन होने लगती है। आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक के अलावा हमारे पास क्या चॉइस है? केंद्रीय सरकार ने अभी 19 आइटम पर प्रतिबंध लगाया है। आगे इसमें और भी सामान जोड़े जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के बारे में भी बात की है। प्लास्टिक बैग की बजाय कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह प्लास्टिक से बनी चम्मच की जगह बम्बू की स्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं प्लास्टिक कप की बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में पहले से ही 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक को बनाने, बेचने और स्टोर करने पर बैन लग गया था। 30 सितंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया था। अब सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 आइटम्स पर बैन लगा दिया गया है। इस साल 28 मार्च को सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 31 नवंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।